नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। वैद्य जी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। वैद्य जी को होस्ट बना दीजिए। जी जी वैद्य जी। हाँ जी आज सर, जो है प्रणाम जी। सूत्र नंबर 21 और 22 से स्टार्ट होना है जी। कृपया आप सर पढ़िए। दुष्ट विद्रदी का शमनोपाय। जी मैं पढ़ता हूँ। पक्वं श्रोतांसि सम्पूयं स याति ऊर्ध्वमधो अथवा स्वयं प्रवृत्तं तं दोषम् उपेक्षेत हितासिनः दशाहं द्वादशाहं वा रक्षन् विसग उपद्रवान् असम यह असम्य वहति क्लेदे पक वरुणादिषु सुखाम्बसा पायेन मधुशिग्रु वा यवागु तेन वा कृता पकी हुई अंत विद्रदी स्रोतों को भरकर क्लेद युक्त होकर के ऊपर की ओर मुख जिसकी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाती है। इस प्रकार स्वयं प्रवृत्त हुए दोषों की हमें परीक्षा करनी चाहिए और कोई भी चिकित्सा ना करे, केवल हितकारी भोजन देते रहें। इस प्रकार वैद्य उपद्रवों से रोगी को बचाते हुए 10 दिन या 12 दिन तक प्रतीक्षा करें। यदि क्लेद भली प्रकार बाहर ना आए तब वरुणादि द्रव्यों को गर्म पानी से पिलाएं अथवा मीठे सहजन को खिलाएं। मीठे सहजन से यवागु बनाकर दें। जी वैद्य जी। जी तो इसमें ऐसे बता रहे हैं कि अंतर विद्रदी जो रहती है वो अगर पक जाती है पूरा अंदर से तो वो क्या करती है, क्लेदयुक्त बन जाती है, तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर फैलने लगती है अंदर ही अंदर स्त्रोतों में। तो इसमें क्या करना है कि वो खुद ही फूट जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो फूटने के बाद खुद निकलने लगता है अंदर का सब भाग, जो पस होता है, पीप होता है, वो सब निकलने लगता है। तो इसलिए क्या करना है कि दोस्त की उपेक्षा करना है और केवल खाने में ध्यान देना है कि हितकारी भोजन करना है। ज्यादा मिर्च मसाला दही वगैरह नहीं देना है, हितकारी भोजन देना है। और इसमें उपद्रव को रोगी को बचाते हुए 10 दिन या 12 दिन तक वेट करना है कि वो सारे दोष खुद का खुद बॉडी रिपेल करके उसको निकाल दे। अगर क्लेद बाहर नहीं आए तो वरुणादि गण के जो द्रव्य है वो गर्म पानी से पिलाना है, जो अंदर से दोषों को निकाल देता है। और मीठा सहजन जो होता है शिग्रू, उसको उसका क्वाथ बना के पिलाना है या फिर उसका यवागु बनाकर पीने के लिए देना है।
ऐसे इन्होंने ग्रंथकारों ने बोला है। सहजन जो है वो विद्रदी में सबसे बेस्ट रहता है, ये बहुत ही अच्छा दवाई है। इसी का हम टीका पढ़ेंगे। तो 1 मिनट में यहाँ से लेके आ रहा हूँ। मेरे को तो कल मोनिका मैम बोली कि आपको आना ही है, इसलिए मैं अब आ गया। अब रेगुलर में आऊंगा, रोज आऊंगा। ये 21-22 नंबर का जो श्लोक है, इसका टीका पढ़ना है। सबसे इंटेलिजेंट कौन है आप लोगों में से? सबसे इंटेलिजेंट वंदना मैम आप पढ़ेंगी? आदित्य सर आप पढ़ेंगे? मैं जी क्लियर ही नहीं आ रहा, अभी तो सही से लगा दीजिए पहले। अभी देखिए आया क्या स्क्रीन पे? जोशी सर को बधाई, लखनऊ आ गए हैं। और अच्छा आ बहुत गए। ही जहाँ ये अपना आज लेक्चर दे रहे हैं, ये प्रेस्टिजियस है बहुत, और आयुर्वेद के लोगों द्वारा ही वहाँ पर पूर्व के वाइस चांसलर थे भट्ट सर, उन्हीं की वजह से वो वहाँ पर बना। तो वहाँ पर सर आज आ रहे हैं, तो बहुत हम जी लोग जी उत्तर मैडम, प्रदेश में स्वागत कर रहे हैं सर का। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, भी आएगा। थैंक यू। जी मैडम, और यहाँ से संहिता पाठ पठन में जुड़ने का आनंद ही कुछ और है। दिन की शुरुआत संहिता से हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और वैद्य जी भी आ गए, वाह वाह। जी, मुझे तो मोनिका मैम बोली कि आपको आना ही है, तो अब मैं आ ही गया, बस आ गया तो आ वैद्य गया। जी इन सेशंस में आप रोज जुड़ा करिए, उससे आपका रिलैक्स रहेंगे आप। जी जी जी, तो अभी वंदना मैम पढ़ेंगी कि मोनिका मैम की आदित्य सर, कौन पढ़ेगा? सर मैम ये यहाँ से continue- पढ़ना है, तद असौ। मैम तद हाँ। असौ से पढ़ना है। मैं पढ़ दे रही हूँ। जी। तदा असौ पक्वसन श्रोतांसि क्लेदयन् बोर्ध्व प्रत्यागयोगो वा वात दोष स्वयं प्रवृत्तम पतंत हिताशिन उपेक्षित न किंचित उपक्रमांतर कुर्वीत दशाः द्वादशाः वा वैद्य उपद्रवान क्षेत रक्षित रक्षित। क्लेदे च यथा यथावद् वहति सति वरुणादि उष्ण अम्बुनां पाययेत् वैद्य इति शेष दशाहमिति दशान महान समाहार इति सभासे राजाः सख्ये भी यश्च इति टच न इसको कैसे पढ़ेंगे वैद्य जी? संख्यादे समाहारे। न संख्यादे समाहारे इत्यान देश निषेध नस्त द्विते इति तिलोप स नपुंसक्रम इति नपुंसकत्वम कालार्वनो इति द्वितीया अथवा मधुशिग्रु पायेत तेन वा मधुशिग्रुणाम कृता पेया पायेत। हाँ, जी वैद्य। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि तदा असो पक्वसन स्त्रोतांसि क्लेदेत्येतोर्ध्वं प्रत्यतो वा, मतलब अगर विद्रधि जो है तदा असो पक्वसन, वो पक जाता है, तो वह स्त्रोतांसी स्त्रोतसों में अंदर ही अंदर फैल जाता है। क्लेदयित्वोर्ध्वम, क्लेद जो है वो ऊर्ध्व की डायरेक्शन में, अधो डायरेक्शन में, वाह मतलब दोनों साइड में वो जा सकता है। तत दोष स्वयं प्रवृत्तम, तो जो दोष है ना खुद ही प्रवृत्त होने लगते हैं। पतंत मतलब बाहर निकलने लगते हैं। हिताशिन उपेक्षित मतलब उसका उपेक्षा करना है। न किंचित उपक्रमांतर कुर्वित, उसमें खाने का आशिन मतलब खाने के लिए हितकारी खाना देना चाहिए और उपेक्षा करना चाहिए। उसमें कोई भी उपक्रम नहीं करना है कि हम पट्टी कर रहे हैं या फिर हम उसको धो रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं करना है। बाद में बताया कि क्या क्या करना है, लेकिन उसकी उपक्रम कुछ भी नहीं करना है। दशाह द्वादश व वैद्य उपद्रवान रक्षित, मतलब 10 दिन या 12 डेज तक वैद्य को उपद्रव से रक्षा करनी है। बाकी उस व्रण को हाथ भी नहीं लगाना है, वो दोष खुद ही निकालते रहेगा। क्लेदे च यदावत वहति सती, जब क्लेद खुद ही निकल रहे हैं, वहां का अंदर का कचरा निकल रहा है जो पक होने के बाद विद्रधि से निकल रहे हैं। वरुणादि उष्णा अम्बुना पायेत, तो वरुणादि गण के जो द्रव्य हैं, तो उसका जो क्वाथ है उससे उसको पीने के लिए देना है। वैद्य शेष, ये पीने के लिए देना है। अब ये जो नीचे है ना, दशामिति दशानाम महान, ये हम छोड़ देते हैं, ये व्याकरण का बात है। हम अथवा से पढ़ते हैं, सेकंड लास्ट लाइन, अथवा मधुशिग्रु पायेत।
जो क्लेद बह रहा है, जो पक्ष बह रहा है, उसको तो क्लीन करना पड़ेगा ना। वो तो उसको साफ करते जाना है, पर कोई और उपक्रम नहीं करना, जैसे पीड़न करना हो या यंत्र यूज करना हो या कोई ऐसी दवा या कोई उपलेप या उपनाह देना हो जो कुछ करे। जब वो बह ही जाए तो उसको बस क्लीन करते जाना है, ऐसे ही है ना। हाँ, मतलब कोई और उपक्रम नहीं करना है उसमें। या फिर बोल रहे मधु शिग्रु का क्वाथ पीना है, तेन व मधु शिग्रुणा कृता पेया पैत, या फिर उसका यवागु या पेया पीना है, तो वो बॉडी खुद ही निकालते रहेगा, खुद ही निकालते रहेगा। और मेरे हिसाब से वरुणादि क्वाथ जो है इससे ही क्लीन भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन बाकी जी। उपक्रम कुछ नहीं करना है। जी। जी। और वैसे ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स में जैसे फीवर के बाद कभी कभी स्वेलिंग्स आ जाती हैं और फीवर खत्म हो जा रहा है, तो उसको किस तरह लेना चाहिए? हाँ, उसमें भी फीवर आ रहा है तो फिर वहां पे कोई ना नहीं, कोई फीवर नहीं आ रहा, फीवर फीवर जा नहीं आ चुका रहा, है, केवल स्वेलिंग बाकी है। स्वेलिंग बाकी है, तो वही पक्वावस्था आ गया है क्या, कि अपक्वावस्था है या पच्यमानावस्था है, कौन सा अवस्था है वो पहले देखना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे पक्व विद्रदी बोल रहे हैं, उसके लिए उपेक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। 23 नंबर सॉरी 23 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? डॉक्टर पूजा रच मैम आप पढ़ेंगी क्या, या अंजना मैम आप पढ़ेंगी 23 नंबर का श्लोक? विद्रदी में युष पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, विद्रदी में युष क्या क्या देना है? जी सर, जी मैं पढ़ देती हूँ। जी सर, जी इसमें लिखा हुआ है सर, यव कोल कुलथ, यव कोल कुलथ युष कुलतोथ युष रत्नम युषः अन्नम च शस्यते, हाँ युषः यहाँ पर अन्नम च शस्यते, चलिए मैं बाहर तोष्टुनाष्टु सजशो रु, जी मतलब जो सर विसर्ग संधि है ना उसमें स्तोष्टुनाष्टु, मतलब जी सर। विसर्ग का र बनता है, ऐसा बताइए। हाँ ये युषः हाँ अन्न, फिर से पढ़ती हूँ। यव कोल कुलथ युष अन्न चा शस्यते, हाँ अर्थात यव मतलब हो गया जौ, कोल हाँ मतलब बेर, कुलथ है ना, इनके युषों के साथ अन्न को देना उत्तम है। जी। तो यहाँ पे दाल और जौ, बेर, कुल्थी, इन सब का जो है यह जो रहता है उसमें ऐसा रिसर्च हुआ है कि जो भी हमारे दाल होते हैं ना और ये सारे जो धान्य होते हैं इसमें फाइब्रिन बनाने का बहुत सारा कंटेंट होता है, तो जल्दी जल्दी जख्म को भरता है, ऐसा रिसर्च हुआ है। और जो काश्यप संहिता में युष्क विधि अध्याय है उस पे बहुत रिसर्च हुआ है, फॉरेन में जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है वहां पे हुआ है, और रिसर्च पेपर्स भी है। तो वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी कोई भी जख्म भरता है, इसलिए युष कल्पना का बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, सर ये हम जो सर बेर है उसको क्या पानी में गर्म करके उसका पानी? नहीं, दाल आप मूंग दाल ले लीजिए या कुल्थी का दाल, तो उसमें बेर डाल के और दाल का पानी बनाना है, युष कल्पना, और बॉईल ये करना जो है और वो पानी पीने के लिए देना है। बीज हटा के कि ऐसे डायरेक्टली डाल हटा सकते के, हैं? बीज हटा के। हटा। जी जी। हाँ जी, ये इसका टीका एक ही लाइन का है। अंजना मैम आप पढ़ दीजिए, यवादी ये युषे सहाना 23 नंबर का जो श्लोक है इसकी टीका पढ़नी है। अंजना मैम आप हैं कि चली गई, या कोई और पढ़ दीजिए? पढ़ती हूँ सर, मैं य, अच्छा। चलिए पढ़िए सर, पढ़िए, आप पढ़िए। ठीक है सर। यवादि जैर युष सहान च शस्यते। हाँ, तो इसमें बोले यव आदि का युष बनाना है, सह अन्न, अन्न डाल के, यह शस्यते मतलब सबसे अच्छा रहता है पीने के लिए। आदित्य उधर सर, हाँ बोलिए बोलिए। ऊर्ध्व दशाह रुकिए रुकिए दशा। रुकिए, आदित्य सर ने हमें बताया कि इन्होंने अग्नि को प्रदीप्त किया, अपना जाठराग्नि को प्रदीप्त किया और केवल घी का सेवन कर रहे हैं, तो इनका बहुत अच्छा वेट बढ़ गया, मसल बहुत अच्छा बढ़ गया है, 86 से 91 kg हो गए ना। जी सर जी। हाँ, इन्होंने पूरा आयुर्वेद को फॉलो किया और बहुत हेल्दी दिख रहे हैं आजकल। जी, उधर्व दशाह। ये पढ़िए 24 नंबर का, ऊर्ध्वम दशाहा त्रायन्ते सर्पिषा ऊर्ध्व हाँ ऊर्ध्व दशाह त्रायन्त सर्पिषा तल्वकेन वा
शाध्ये द्वलतः शुद्धः शोधे शोधे शुद्धः स शौद्रम शो- तिक्तकम पिबेत। शोधे द्वलत शुद्धः सत्रौद्रम तिक्तकम पिबेत। जी 10 दिन के पीछे बल के अनुसार त्रायंती के घृत व्रायंती के घृत से या तिलवक घृत से शोधन करे। शुद्ध होने पर मधु के साथ पुष्ट चिकित्सा में कहा तिक्तक घृत पिए। तलवक घृत वात व्याधि में कहा हुआ लेना चाहिए। हाँ, इन्होंने पहले तो बोल दिया कि 10 दिन या 12 दिन तक हमें क्या करना है कि जो एब्सेस है, जो विद्रदी है, जो पक गया है, उसकी उपेक्षा करना है। और क्या करना है हमें, तो मधुशिग्रु का हमें क्वाथ पीना है, पीने के लिए देना है, हितकारी भोजन करना है। साथ में यूष पीना है, जौ बेर कुल्थी के दाल वगैरह डाल के, मूंग दाल डाल के हमें यूष पीना है। उसके बाद बॉडी का क्लीनिंग होना चाहिए। अगर क्लीन नहीं होगा, स्त्रोत शुद्ध नहीं होंगे, कोष्ठ शुद्धि नहीं होगी तो तकलीफ होगा। इसलिए त्रायंती का घृत जो है या तिलवा घृत है, वो लेने से विरेचन होता है, पूरा कोष्ठ की शुद्धि हो जाती है, सारा कचरा बॉडी का निकल जाता है। और फिर क्या करना है कि जब शुद्ध हो जाता है, पूरा विरेचन अच्छे से हो गया, तो मधु के साथ तिक्तक घृत का प्रयोग करना है। तो तिक्तक घृत जो रहता है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, और घृत कल्पना है तो वो विद्रदी को और जल्दी ठीक करेगा, तीनों दोषों का शमन करेगा। और तैलवक घृत है, वात व्याधि में जो तैलवक घृत बताया या त्रायंती घृत, वो लेने के लिए बोला है, वो विरेचन में श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है वो। जी, आपको आदित्य सर कैसा लगा संस्कृत पढ़ के? सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। हाँ, तो अच्छा लगा ना, तो 24 नंबर की टीका आप ही पढ़ेंगे अब। तो पढ़िए। गीत आ रहा था, एक मिनट। दशाह दनंतरम त्रायंती घृतेन। दशाह दनंतरम त्रायंती घृतेन कुड्व त्रायमाणाया इत्यादिना अथवा क्लेवकेन शम्याकेन त्रिवत्या इत्यादिना शोध येद्यथाबलं शुद्ध सन शौद्रेण सह तिक्तक पिबेत। जी, अभी आप लोग देखिए विभक्ति, यहाँ पे लास्ट लाइन में शौद्रेण सा, रामः रामो रामे, ऐसे जब पढ़ते हैं तो उसमें शौद्रेण सा, यहाँ तृतीया एक वचन है, शौद्रेण सा। और त्रायंती त्रायमाणा जो है उसमें स्त्रीलिंग शब्द है, तो त्रायमाणाया, यहाँ पे ये स्त्रीलिंग शब्द में रामया रमाया ऐसे वाला। तो इसमें बोल रहे हैं दशाह दनंतरम त्रायंती घृतेन, 10 दिन होने के बाद त्रायंती घृत के साथ, यहाँ पे तृतीया एक वचन है, कुणव त्रायमाणाया, कुणव मतलब एक कुणव, त्रायमाणा का इससे हमें विरेचन कराना है, या तैलवक से जिसको शम्याक त्रिवृत्या, शम्याक लेना है या त्रिवृत, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में बताया है। शोधयत यथा बलम, हमें विरेचन देना है, लेकिन बल को देखना है, पेशेंट कितना विरेचन के बल, विरेचन का वेग को सह सकता है। ऐसा नहीं कि कमजोर है और हमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दे दिया, ये ज्यादा हैवी डोज में दे दिया तो ज्यादा वीकनेस आएगा। हमें बल को देख के इनका शोधन करना है। फिर जब शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध सन शौद्रेन सा, जब शुद्ध शरीर हो जाता है तो मधु डाल के तिक्तकम पिबेत, मतलब जो महातिक्त घृत है वह लेके शरीर को एंटीबायोटिक से, मतलब पूरी तरह से अंदर से ये करना है, स्ट्रॉन्ग करना है कि वो विद्रदी जो है वो जल्दी जल्दी हील होने लगे। जी, बहुत अच्छा पढ़े आप आदित्य सर, एक एमबीबीएस डॉक्टर होके इतना अच्छा सुबह सुबह संस्कृत पढ़े, वाह मजा आ गया। अब ये विद्रदी की गुल्मवत चिकित्सा, ये कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट आरती मैम आप पढ़िए, सर्वशो। सर कौन सा है? 24 के बाद में जो है विद्रदी की गुल्मवत चिकित्सा, इस साइड में आप देखिए, सर्वशो। विद्रदी में गुल्मवत चिकित्सा, सर्वशो गुल्मवच्च एनम यथा दोषम उपाचरेत। हाँ, एक मिनट रुकिए। और आरती मैम आप कोशिश करिएगा कि आपको संहिता सब्जेक्ट मिले एमडी में। शशि मैम भी एमडी करने वाली है, तो आप उनकी क्लासमेट बन जाएंगे तो कितना मजा आएगा। ठीक सर। ये पढ़िए हिंदी में, विद्रदी की चिकित्सा। विद्रदी की चिकित्सा दोष के अनुसार संपूर्ण रूप में गुल्म की भांति करे। जी, तो ये ऐसे दोष देखने हमें, वातज है, पित्तज है, कफज है,
तो गुल्म में जो ऐसी चिकित्सा बताई है गुल्म की, वातज गुल्म, पित्तज गुल्म और श्लेष्मज गुल्म, सन्निपातज गुल्म, उस तरह से विद्रदी की भी चिकित्सा हमें गुल्म चिकित्सा को फॉलो करके करना है। ये इन्होंने एक चिकित्सा सूत्र बता दिया। अब इसी का टीका पढ़ते हैं। ये मैम पढ़िए, आरती मैम। जी सर। सर्वेण प्रकारेण सर्वशो गुल्मवचैन यथा दोषम उपाचरेत, सर्वेन प्रकारेण गुल्मवदेन विद्रधीम यथा दोषम उपक्रमेत। जी, तो ये बोल रहे हैं कि सभी प्रकार के जो गुल्म की जो चिकित्सा बताई है, तो यहाँ पे विद्रदी में दोषों के हिसाब से उपक्रम करना है, ये इन्होंने बताया है। जी, अब 25 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ेगा? साउथ इंडिया से हम लोग कुछ वैद्य को देखते हैं, तो वीना मैम आप पढ़ेंगी। डॉक्टर वीना कानाडे मैम, आप साउथ इंडिया की है, आप भी पढ़िए मैम। आप ट्राई तो करिए, यहाँ पे और लोग भी तो पढ़ना चाहिए। जी सर। पूजा मैम आप पढ़ेंगी? अच्छा पढ़िए, जो भी पढ़ना है पढ़िए जिनको। हाँ सर। सर्वविध विद्रधि में गुगुल योग, सर्वावस्थासु सर्वासु गुगुलुम विद्रयोषु च, कषाये योगिके युज्यया त्वेव त्वत्तविच्छिला। सब प्रकार की विद्रधियों में तथा सब अवस्थाओं में गुगुलु को दोषों के अपने योग्य कषायों के साथ देना चाहिए। इसी प्रकार दोष अनुसार कषायों से शिला जतु को देना चाहिए। जी, तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि विद्रधि जो रहती है ना, तो हर तरह की विद्रधि है। वहां पे पक्वावस्था को हम दे तो निकाल दिया, लेकिन बाकी अवस्था है तो उसमें हमें मतलब पक्वावस्था को भी शुद्ध कर दिया हमने, उसके बाद भी गुगुल के प्रयोग करना है तो कषाय के साथ प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में हम लोग एक करते हैं, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल या त्रयोदशांग गुगुल, सप्तविंशति गुगुल, ऐसे हम लोग ये प्रयोग, या पंचतिक्त घृत गुगुल, इनका प्रयोग हम लोग, या पंचामृत पंचतिक्त घृत गुगुल, ऐसे गुगुल कल्पों का प्रयोग करते हैं ना, तो वो लेखन भी करता है और क्लेद को भी दूर करता है, विद्रधि को भी दूर करता है। ऐसा कषाय के रूप में यहाँ बोला है। आज के मॉडर्न जमाने में हम टैबलेट फॉर्म में देते हैं। इसी तरह से ये जो कषाय रहेंगे दोषों के हिसाब से, उसमें शिला जतु को डाल के बोला है लेने के लिए, तो विद्रधि को बहुत अच्छी तरह से सुखा देता है। जी, अभी इसका टीका पढ़ना है। आप पूजा मैम आप ही पढ़ दीजिए, 25 नंबर का जो टीका है वो आप पढ़ दीजिए मैम। जी सर। सर्वावस्थासु सर्वासु गुगुलुम विद्रधिषु च, कषाये योगिकेर्यु ज्या के त्वेस्तद्वत् शिला जतु, विद्रधिषु सर्वासु सर्वावस्थास्वेव गुगुलु योगिके के योग्यै कषाये युज्यात् तद्वत् तथैव कषाये सह शिला जतु युज्यात्। युंजियात यहाँ की मात्रा है, युंजियात। हाँ, आप कितना अच्छा पूजा मैम, कितना अच्छा पढ़ी आप, कितना अच्छा, राजकोट की इतनी अच्छी डॉक्टर है आप, कितना अच्छा पढ़ी। इसमें देखिए सप्तमी बहुवचन है, विद्रधिषु च सर्वासु, विद्रधि में सर्वासु सर्वावस्थावेव, मतलब हर तरह की विद्रधि में सप्तमी बहुवचन है। सभी अवस्थाओं में गुगुल का अलग अलग कषाय में, गुगुल के यौगिक मतलब उनके कॉम्बिनेशन में स्व योग्य है कषाय युंजात, अपने अपने, जैसे वातज है, पित्तज है, पच्यमान अवस्था है, अपक्वावस्था है, पक्वावस्था है, उस हिसाब से कषाय को देना है। तद्वत कषाय सह, और वो कषाय के साथ में शिला जतु युंजात, शिला जतु का प्रयोग करना है। सिंपल है, बहुत ही इजी है ये पढ़ना। अभी वीना मैम आप पढ़ेंगी 26 नंबर का श्लोक। वीना कानाडे मैम, हाँ, आप वही है ना जो बेंगलोर की हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर? नहीं, मैं चिपळूण की हूँ सर, महाराष्ट्र। अच्छा, चिपलून की है। अच्छा, आप महाराष्ट्रियन है, ठीक है। आप मैम पढ़िए। वो तो कोंकण में आता है चिपलून, वहां हाँ, पे रत्नागिरी। बारिश होती है और हापुस आंबा रहता है बहुत ज्यादा। हाँ, जी मैम। विद्रधि पाक निवारण विधि, पाकम च धारयेत् सन्नित
सिद्धिः पक्वेः दवैविकी अपि चाशु विदाहित्वात् विद्रधिः सो अभिधायते सति चालोचयन्मेः प्रमेहाणां चिकित्सतम्। पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए। विद्रधि को यत्न पूर्वक पकाने से बचाइए, क्योंकि पकने पर सफलता भाग्याधीन है। शीघ्र विदाह होने से यह रोग विद्रधि कहा जाता है, इसलिए पकने से बचाना चाहिए। प्रमेह होने पर प्रमेह रोग की चिकित्सा को करते साथ में विद्रधि की भी चिकित्सा करे। जी, तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि विद्रधि को यत्न पूर्वक पकने से बचाना है, वो पूरा पकना नहीं चाहिए, क्योंकि पक जाता है तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। विद्रधि पूरा फैल जाता है, धातुओं को पचा देता है, धातु पाक करने लगता है, और फिर वो मतलब मृत्यु तक लेके जाता है। बहुत ज्यादा अंदर डीपली चला गया वो। शीघ्र विदाह होने से ये रोग विद्रधि, इसलिए पकने से बचाना है। एब्सेस जो रहता है वो जानलेवा हो सकता है, मृत्यु तक लेके जाता है। और दूसरा बोल रहे हैं कि प्रमेह होने पर प्रमेह रोग की चिकित्सा को करें, साथ में विद्रधि की भी चिकित्सा करना है। अगर डायबिटिक वुंड है और विद्रधि भी हो गया, एब्सेस भी हो गया है, तो वहां पे शुगर का चिकित्सा करना है, पूरा प्रमेह पीड़िकाओं वगैरह का चिकित्सा करना है, और विद्रधि की भी, एब्सेस की भी चिकित्सा करना है, ऐसे बोल रहे हैं। चलिए, आप मकरंद जोशी को जानती है मैम, वीना मैम, चिपलून में? शायद नहीं हाँ, जानती हूँ सर। वो मेरा एमडी का क्लासमेट है, एज में छोटा है 10 साल। वो मेरा क्लासमेट है। ठीक है, आप 26 नंबर का टीका पढ़ेंगी? हाँ, पढ़ती हूँ। हाँ, पाकं च वारयेत् हाँ। पाकं च वारयेत् यत्न सिद्धि पक्वे हि दवैविकी अपि चाशु विद्रधित्वात् विद्रधिः सो अभिधीयते। पाकं च यत्नेन वारयेत् हि यस्मात् पक्वे सति दैविकी सिद्धिः न तु भिषक शानु अत्यर्थ। आशु च विषानुगेत्यर्थ, मतलब ये वैद्य के हाथ में फिर नहीं रहता है। पाकम च यत्नेन वारयेत्, मतलब पाक होने से हमें यत्न करना है कि वो बचाना है हमें। विद्रधि पूरा पकना नहीं चाहिए, पूरा अगर फैल गया, पक गया तो बहुत तकलीफ होता है। ही अस्मात् पक्वे सति दैविकी सिद्धि, अगर पूरा पक गया तो फिर दैविक की सिद्धि, मतलब भगवान ही बचा सकते हैं। न तो भिषक वशात, मतलब फिर वो वैद्य के हाथ में नहीं रहता है ये चीज। जी, आगे। आशु च विदाहित्वात् स अयं रोगो विद्रधिः इति उच्यते, तस्मात् तस्य पाकरक्षाया इति यतितव्यम् इत्यर्थम्। हाँ, तो ये आशु च विदाहित्वात्, मतलब ये इतना जल्दी जल्दी आशु रहता है, इतना जल्दी जल्दी बढ़ता है और विदाह उत्पन्न करता है। अयम रोगो विद्रधि उच्यते, इसलिए इसको विद्रधि कहा जाता है। तस्मात् तस्य पाक रक्षाया, इसलिए उसकी रक्षा करने का कोशिश करना चाहिए। रक्षा करने के साथ जो भी यत्न है, यतितव्यम इत्यर्थ, इसलिए यत्न करना चाहिए कि हम उसे पकने से बचाएं। आगे 27 नंबर का टीका पढ़ दीजिए। मेहे च सति प्रमेहाणां चिकित्सितम् आलोचयेत्। चषद्वाद्वी विद्रधिः चिकित्सयेत्। जी, चोक्तम अपि कुर्यात्। हाँ, तो इसमें क्या बताया है कि मेहे च सति प्रमेहाणाम, यहाँ प्रमेहाणाम कौन सा है? षष्ठी बहुवचन। यहाँ पे हमें मेह अगर हो गया है तो चिकित्सा में हमें पहले देखना है कि प्रमेह की चिकित्सा करना है, मधुमेह की चिकित्सा करना है। च शब्दादि विद्रधि चिकित्सा उक्तम अपि कुर्यात्, तो वहां पे च शब्द जब बोला है, इसका मतलब यह है कि प्रमेह की भी चिकित्सा करना है और विद्रधि की भी चिकित्सा करना है। अभी ऐसे देखिए, बात करते करते आधा घंटा बीत गया, हमें पता भी नहीं चला। तो अभी हम सेशन बंद करें। मोनिका मैम, आप कुछ करेंगी प्रेयर?
वैद जी यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जो कभी कभी हील नहीं कर रही होती या पस निकलते ही चला जा रहा है, तब शुगर टेस्ट कराया जाते हैं और पता चलता है कि वहां पर पेशेंट डायबिटिक है, और तब प्रमेह की चिकित्सा करने के बाद फिर आराम आने लग जाता है। और जी। यहाँ आरती मैम ने एक लिखा है, सर पॉलिप जैसे गॉल ब्लैडर क्या ये विद्रदी है? तो गॉल ब्लैडर में अगर पॉलिप है इसको क्या समझना चाहिए? आरती मैम ने क्वेश्चन किया था। असली में कहीं पर भी पॉलिप जैसा ग्रोथ होता है, तो वो पॉलिप मतलब क्या है, मांसवत, जैसे अंगूर होते हैं वैसे, तो वहां पर भी अर्श ही समझना चाहिए, आभ्यंतर अर्श वो समझना चाहिए। विद्रदी में कैसा है, विद्रदी बहुत सारे धातुओं को कवर करती है, जैसे अस्थि तक चली जाती है, मांस तक चली जाती है, और वहां पे पस आता है, एब्सेस जो बोलते हैं, बहुत ज्यादा वो व्रण जैसा रहता है और डीपली वुंड रहता है। अब यहाँ पे गॉल ब्लैडर पॉलिप है, तो वो व्रण थोड़ा ना है, वहां पस थोड़ा ना आता है, वो तो ग्रोथ रहता है बस, जैसे उसकी नेजल अर्श पर पॉलिप। चिकित्सा होनी चाहिए। अर्श की चिकित्सा करनी चाहिए, या जी। अर्श की ना चिकित्सा करें, आप वही चिकित्सा करें जो हम लोग ये पित्ताश्मरी की चिकित्सा करते हैं, वही चिकित्सा उसको हील कर देता है। आरोग्यवर्धिनी वटी जी, हम देते हैं, सुदशेखर, स्वर्ण सुदशेखर देते हैं, त्रिविक्रम रस देते हैं, वह चिकित्सा काफी है उसको सुखाने के लिए, वो सूख जाता है। हेलो और सर, एक्चुअली एक ना पेशेंट था, उसको पहले यूबी ट्यूमर था। तो जो उसका वो ट्यूमर था वो तो क्योर हो गया, मतलब वो क्योर हो गया। उसके बाद अभी जो रिसेंट उसका रिपोर्ट आया, पिछली रिपोर्ट में कुछ नहीं था, बट जो भी रिसेंट रिपोर्ट आया उसमें गॉल ब्लैडर पॉलिप, और थोड़ा सा उनको ऐसा डाउट है कि गॉल ब्लैडर के आसपास कुछ एक हल्का सा स्पेक है, कोई ऐसे कलेक्शन हो रहा है, पर कुछ ऐसा डेफिनेट नहीं है। सिर्फ गॉल ब्लैडर पॉलिप उन्होंने 4 mm का मतलब वो किया है, तो वो इस आप विषय से इसलिए आरोग्यवर्धिनी वटी देंगी ना, वो सफिशिएंट है, उसमें कुटकी है वगैरह है, तो वो क्लेज को सुखा देगा और उस पूरा डिसॉल्व कर देता है, वो सफिशिएंट है ठीक है। आरोग्यवर्धिनी। तो इसमें सर हम कोई वस्ती वगैरह भी दे सकते हैं, क्योंकि जो यूबी ट्यूमर था वो तो उनका हो गया क्योर, बट मतलब जैसे पेशेंट बहुत डरा हुआ है, क्योंकि उनको ये बोला गया था कि ट्यूमर या कैंसर जो है उससे रिकवरी नहीं होता है। तो उसमें हम कुछ ऐसा भी दे सकते हैं कि अपुनर्भव कोई चिकित्सा, कोई वस्ती या कुछ ऐसा, क्योंकि आरोग्यवर्धनी तो मैं चला ही रही हूँ, बट स्टिल उनका जो पॉलिप है पहले तक 2 mm का क्षीर था, बट अच्छा अभी रहेगा, 4 mm का है। तक क्षीर बस्ती अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पित्त जन्य संप्राप्ति है ना, तो गुड़ुची, ठीक है। पटोल, यष्टिपदु की रातिक, इसका शीर पाक करके उसका बस्ती दे दीजिए। सर इसमें घृत कौन सा रहेगा तिक क्षीर वाले में? महातिक्त घृत दे दीजिए, गूगल तिक्त घृत दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। और मुनीश शर्मा मैम, मुझे फिस्टुला कैसे थे? फिस्टुला में तो ओपनिंग रहता है ना, एक साइड या दो साइड ओपनिंग रहता है, तो यहाँ का है ओपनिंग है, फिस्टुला नहीं, जी सर, फिस्टुला तो नहीं नहीं अलग चीज है। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे जो विदृदी है, क्या फिस्टुला भी एक तरह की विदृदी मानेंगे हम? सर मेरा ये क्वेश्चन था। नहीं, एब्सेस अलग है, फिस्टुला अलग है। फिस्टुला में तो ओपनिंग रहता है, जैसे जैसे साइनस फिस्टुला का। में बायलेटरल ओपनिंग मिलेगी, कई बार एक साइड में ओपनिंग होती है, और तो विद्रदी उसमें एब्सेस जो रहता है ना, ये एक तरह से घाव है जो सारे धातुओं तक फैल गया, पूरा अंदर ही अंदर, एब्सेस पर रहता सर मतलब जब जैसे पेरियनल एब्सेस पहले होती है उसके बाद ही तो फिस्टुला है। हाँ ओपनिंग होती है, तो बराबर। क्यों उसकी विद्युती की तरह नहीं करेंगे? ये मैडम का क्वेश्चन इस तरीके का है कि मतलब पहले तो विद्युती होती है तो ना। फिस्टुला आगे का स्टेज है ना, फिस्टुला बाद में हाँ, बनता है। वो आगे का स्टेज तो जी है, मैम आप सही कह रहे हैं। पर वो सर पहले तो जो विद्रदी है पहले वो कभी पक्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट जो हाँ फिस्टुला है वो तो दोनों साइड से ही खुला है, दोनों साइड से हाँ लीकेज चालू है। पर हाँ एब्सेस में ये जो है विद्रदी हम पढ़ रहे हैं, ये कभी पच्यमान अवस्था में होती है, कभी पक्व, कभी और कभी बिल्कुल ही अपक्व रहती है, जो बराबर। समझ में आ रहा है। जी। एक्चुअली जी। फिस्टुला में जैसे एक दो बार हमने फिस्टुलोग्राम कराया ना, तो कई बार पेशेंट की दूसरी ओपनिंग मिलती ही नहीं है, उसमें जो है एक ओपनिंग मिलती है, वो अंदर ही अंदर ट्रैक बनाता है और बस उसमें वो हाफ वे होता है। तो मेरा कंसर्न एक्चुअली वो एक स्पेसिफिक उस चीज के लिए बराबर। था। जी। जी अच्छा, सर। वैद्य मुनीश शर्मा मैम, आप बताइए आज का टीका वचन आपको कैसा लगा? सब लोगों सर ने कैसा बहुत पढ़ा? अच्छा। सर आप हमेशा भी बहुत अच्छा अंजना मैम पढ़ाते के हैं। अंजना मैम का थोड़ा सा रह गया, वो थोड़े और चीजें और क्लियर करती है तो वो टाइम नहीं हो पाया सर। तो अब हम लोग क्योंकि स्तन्य विद्युती आएगा तो हम लोग अंजना मैम के साथ भी चर्चा करेंगे उस पर। हाँ जी। जी। तो अभी प्रेयर कौन करेगा? पूजा वाला प्रेयर पूजा मैम आप करेंगी कि मोनिका मैम आप करेंगी?
फिर आज पूजा मैम से करवाते हैं सर। हाँ, डॉक्टर पूजा मैम, राजकोट की मैम, आप कोई तो प्रेयर कर दीजिए। जी सर। सर कौन सी करूँ? वही ओ पालनहारे, कितना अच्छा गाती हैं आप। हाँ श्योर सर। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम ही तो चंदा में भी हो सितारे, सूरज में उजाला तुम ही से, ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो सितारे। भगवन ये जीवन तुम न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमारी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो। हे पथ में अंधियारे, दीदो वरदान उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कोई नहीं। थैंक यू सर। बहुत कैसा सुंदर लगा आप लोगों को? प्रार्थना, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अभी हम ये सेशन बंद करते हैं। धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि 1 घंटे का सेशन होने लगेगा। अभी धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। थैंक यू सर।